स्पेनिश का दावा है कि अगर हवा की रफ्तार 162 किलोवाट फी घंटा की रफ्तार से भी हो तो ये सिस्टम जोन सा है, ये स्ट्रक्चर जोन सा है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। 2018 से लेकर 2021 के दरमियान जापान में बर्फ ने इतना नुकसान किया, तकरीबन 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान दिया। स्पेनिश ने जो प्लास्टिक का सोलर स्ट्रक्चर बनाया है, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, ये सारी बातें और इसकी प्राइस क्या है, ये कहां से मिलेगा, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। स्पेनिश ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट शाया की थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि हमने एक ऐसा जो सा स्ट्रक्चर तैयार किया है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। चाहे आप किसी बर्फानी इलाके के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे आप किसी मैदानी इलाके के अंदर बैठे हुए हैं। 2018 से लेकर 2021 के दरमियान जापान में बर्फ ने इतना नुकसान किया, तकरीबन 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्पेनिश ने एक प्लास्टिक का ऐसा सोलर स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर हर कैटेगरी का सोलर पैनल लगाकर किसी बर्फानी इलाके के अंदर रख दिया और कुछ अरसे के बाद यानी कि कुछ सालों के बाद उसके ऊपर देखा गया कि उसके ऊपर कैसा हमारा रिजल्ट निकला है, यानी कि वो ख़राब हुआ है या नहीं हुआ। यानी कि आप जैसा कि आप अपने घर के अंदर कोई भी मेटल का या गैल्वेनाइज कोई भी स्ट्रक्चर लगाते हैं, उसका स्ट्रक्चर का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अरसे से वो चल रहा है, वो हर एक की नज़र के सामने है। तो यही रिज़ल्ट उन्होंने देखा कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो पहले जैसा ही है या हमें कुछ बेटर नज़र आया है। तो वो रिपोर्ट जोन से है उन्होंने शाया की थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रिपोर्ट जोन से है शेयर कर सकूं और आपको भी ये बता दूं, आने वाले दिनों के अंदर ये मुझे उम्मीद है हर घर के अंदर यही सोलर स्ट्रक्चर जोन से देखने को मिलेगा। स्पेनिश ने जो प्लास्टिक का सोलर स्ट्रक्चर बनाया है, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, ये सारी बातें और इसकी प्राइस क्या है, ये कहां से मिलेगा, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर होंगी। वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फायदे बता देता हूं। जैसा कि अगर आप लोगों ने आम नॉर्मल मेटल का या गैल्वेनाइज या कोई भी स्ट्रक्चर आपने खुद बना के लगाया हुआ है, आपको पता है कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है और जंग लगने की वजह से वो जो सा ख़राब होना शुरू हो जाता है और जैसे वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ख़राब होने के साथ वो गिरने के भी चांसेस होते हैं। दूसरे एंगल से देखें तो इसको हवा जोन से बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से ये भी डर होता है कि ये जोन से हवा की वजह से उड़ ही ना जाए या गिर ही ना जाए। तो ये सारी चीज़ें जोन से इस सोलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको नहीं मिलने वाली। तो मैं दूसरी बात ये बता दूं, कुछ अरसे के बाद जोन से ये गिर जाता है, टूट जाता है, आपको नया लगाना पड़ता है। तो इसके अलावा जो सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर आपको मेटल या गैल्वेनाइज या कोई भी स्ट्रक्चर आप लगाते हैं, उसके ऊपर आपका तकरीबन खर्चा जोन से वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, उसका ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी छत के लिहाज से आप उसको सेटल करा सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। ये सोलर स्ट्रक्चर जो सा ये दो हिस्सों के अंदर होता है, यानी कि आप इसको फोल्ड करके कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों की छत पर एक खुली जगह है तो आप इसको एक एक सोलर स्टैंड भी लगा सकते हैं और एक दो सोलर स्टैंड को इकट्ठा भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक जो इंस्टॉलर है वो अकेला बंदा भी तकरीबन 6 सोलर पैनल को इजीली लगा सकता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ सोलर पैनल को उठाएं और उस स्ट्रक्चर के ऊपर रख सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी दूसरे हेल्पर की। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपको अपनी छत पर सुराख नहीं करना पड़ता। जैसा कि आपको पता है अक्सर लोग जो है रेंट पर होते हैं और वो अपनी छत पर जो है सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो वो मालिक मकान जो सा होता है वो कहता है आप इसके ऊपर जो है सुराख नहीं कर सकते, इससे हमारी जो लेंटर की बुनियाद है वो कमज़ोर हो जाएगी, हमारा लेंटर जो है वीक हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो सोलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई भी सुराख करने की जरूरत नहीं है। स्पेनिश का दावा है कि अगर हवा की रफ्तार 162 किलोवाट फी घंटा की रफ्तार से भी हो तो ये सिस्टम जोन सा है, ये स्ट्रक्चर जोन सा है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। इस सोलर स्ट्रक्चर के अंदर आप पानी, बजरी या रेत भी डाल के रख सकते हैं। इस सिस्टम में 56 लीटर की गुंजाइश है। अगर आप इसके अंदर पानी, रेत, बजरी कोई भी चीज डाल देते हैं तो इसका वजन तकरीबन 100 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। अगर इसके साइज की बात कर लें तो मैं साइज जो है सामने स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप ये देख सकते हैं।
इसके साथ ना तो आपको किसी किस्म का कोई भी स्क्रू लगाना पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैनल को इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे तो आपका पैनल तकरीबन 90% से लेकर तकरीबन 98% महफूज रहेगा। अगर इसकी वारंटी की बात कर लें तो ये जो सोलर स्ट्रक्चर है ये आपको 10 साल की वारंटी के साथ देखने को मिलेगा। ये अभी बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी और अहम बात, यानी कि इसकी प्राइस की। अगर प्राइस की बात कर लें ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश के अंदर ही मिलेगा, यानी कि स्पेन के अंदर ही ये मिलेगा। अगर इसकी डॉलर के अंदर प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस जो सी है आपको मिलेगी 0.053 इसकी डॉलर जो सी है प्राइस देखने को मिलेगी। स्पेनिश का कहना है कि बहुत जल्द हम इसको जो सा पूरी दुनिया के अंदर लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि ये जो सा सोलर स्ट्रक्चर है ये बहुत ही फायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।